ज्यादा बड़ा है। एक काम कर। हाँ बोलिए। कोई गरीब इंसान आए तुझे नौकरी दे रख ले। ठीक है मालिक। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? घर में माता पड़ी बीमार, घर में माता पड़ी बीमार, नौकरी दे दो मुझे सर। तीन दिन से न कुछ खाया हूँ, माँ मेरी बीमार है, सोता हूँ फुटपाथ पर, ना कोई घर द्वार है, साहब करना ना इनकार, साहब करना ना इनकार, नौकरी दे दो मुझे। सेठ जी आप मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी, क्योंकि मेरी माँ बहुत जोरों से बीमार है और आज मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगा है सेठ जी, और मुझे रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है सेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ सेठ जी, आप मुझे नौकरी। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी मेरा नाम पवन है। पवन। देखो पवन, तुम्हारी उम्र अभी खेलने खालने की है, नौकरी करने की नहीं है, और वैसे भी तुम नाबालिग हो, और नाबालिग को काम पर रखना ये जुर्म है। लेकिन तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माँ बीमार है, 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं। हाँ सेठ जी। और तुम्हारे रहने के लिए घर भी नहीं है। हाँ सेठ जी। तुम्हारी मुसीबत देख करके मेरा दिल पसीज गया। देखो बेटा, मेरे पास एक प्लास्टिक की गिलास की फैक्ट्री है, वहां हल्का फुल्का काम है, तुम वहां जाकर के काम करो, वक्त पर तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, और जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, और रहने का भी जुगाड़ कुछ हो जाएगा। अच्छी बात है सेठ जी, लेकिन सेठ जी आपने तो मुझे नौकरी दे दिया, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं सेठ जी, आखिर आप मुझे पेमेंट कितना देंगे? बेटा मैं तुम्हें उतनी पेमेंट दूंगा जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, तुम्हारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें रहने का भी जगह मिल जाएगा। अच्छी बात है सेठ जी। सेठ जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी क्या कहना चाहती हो? नौकरी मेरे भैया को बाबू दिया, घर के कामों में हाथ बटाऊंगी मैं, चूल्हा चौका करो काम सारा करो।
सेठ जी, जो हमारे पवन भैया पैसा कमाएंगे उस पैसे से हमारे घर का खर्चा चलेगा, और जो मैं पैसा कमाऊंगी अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। सेठ जी, हमें भी नौकरी दे दीजिए ना सेठ जी। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पूजा है। देखो बेटी पूजा, अगर तुम भी काम करना चाहती हो तो तुम भी मेरी कोठी पर जाकर के काम करना। वहां मालकिन रहेगी, जो भी उनके कामों में हाथ बटाओगी उसके बदले में तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। छोटू, कल सुबह इन दोनों को बुला लो और पवन को ले जाकर के फैक्ट्री में काम समझा देना। ठीक है मालिक। और पूजा को ले जाकर के मालकिन से मिला देना। ठीक है ठीक है। जो भी वो काम समझेगी इससे करवा लेंगे। अच्छी बात है। मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री और उनमें काम समझा देना। ठीक है, आप जाइए। नमस्ते सेठ जी। हाँ देखिए पवन जी भैया, मेरे साथ आपको फैक्ट्री में चलना होगा। फैक्ट्री में दिखा देता हूँ, वहीं पे काम करना होगा। चलिए भैया। आइए इस वक्त। अरे मिल गए हो और मिलने मिलाने का वादा नमस्ते डॉक्टर साहब। कमोड में बैठता हूँ, अगर कोई आता बताना। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरी मम्मी को चेकअप करके देख लीजिए डॉक्टर साहब। ये तेरी मम्मी है? हाँ डॉक्टर साहब। लेके आओ इधर। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। बेटी, क्या है डॉक्टर साहब? जरा गिलास गर्म पानी लेके आओ। ठीक है। जल्दी आना। क्या बात है डॉक्टर साहब, आखिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तेरी मम्मी को चेक करने के बाद ऐसा लग रहा है ना तुम्हारी मम्मी की किडनी खराब हो गई बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। बेटा इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन में कम से कम 40 से लेके 50,000 रुपए तक का खर्च आएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपए लगेंगे। हाँ बेटा। वक्त डॉक्टर साहब, क्या? अगर ऐसी बात है तो आप अपने हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को एडमिट कर लीजिए। हम भाई बहन की नौकरी सेठ जी के यहाँ लगी है। सेठ जी से कह करके पैसे की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द करेंगे डॉक्टर साहब। जल्दी करना बेटा। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। पानी लाई बेटी। हाँ डॉक्टर साहब। पिलाओ जरा। कंपाउंडर, इन्हें ले चलो एडमिट करो। नंबर 6 लेके चलो। चलो क्या बात है पूजा जी, आने में इतना लेट क्यों कर दी भाई? भैया, बात ये है ना, माँ की तबीयत खराब थी, खाना बनाने में भैया लेट हो गई। मैं कभी नहीं लेट होंगी भैया। चलिए, कोई बात नहीं, आज पहले दिन है, बढ़िया साफ सफाई के लिए ठीक पानी है। लाएंगे, देर से। अरे वाह, क्या देख रहा हूँ। सेठ जी, आप ये क्या पी रहे हैं सेठ जी? ये तो आपको खराब कर देगी सेठ जी। मैं बात सुनो, मैं सेठ बात जी। सुनो। अगर मैं बात मान लोगे तुझे मार मार कर दूंगा।
देख कर उसने तेरा दीवाना नौकरी जब दिया बेटा बेटी कहा, बेटी के साथ में करता खोटा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तो दौड़ा चला रहा हूँ फैक्ट्री से। जिंदगी भर का कमानी साले, भिखमंगा तोला चाटने वाले साले, तुमने धक्का देकर सोने। मैं तो दौड़ा चला रहा हूँ आपको बताने की मशीन की डाई खराब हो गई है, चल करके उसको सुधरवाइए। और यहाँ पर घर पे आने के बाद देख रहा हूँ आप शराब पी करके मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहते हो। ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आई? कुत्ता साले तुझे जान से मार डालूंगा, भीख मंगवाऊंगा साले, दर दर भीख मांगेगा। मारता लात मैं नौकरी को तेरे, मारता लात, मारता लात मैं नौकरी को तेरे, नौकरी ये दोबारा फिर मिल जाएगी। दौलत पर घमंड इतना कर तुमको रहा, फैक्ट्री तेरी धूल में मिल जाएगी। औकात में रहिए, औकात। तो का एक दाई ने सौदाई समझाई दे हम कहे कम पिया, कम पीबे तो होश में रहबे, ढेर के पी लेते है होश चेत तोहरे बाहर रही नार के लौटा सारा मार के चला गो, चली तोहरे चक्कर में हम हो पे लाई कौन जाता है बताना है, हमारा कौन जाता है, मांगे खाए वाले जाता है। लड़का है कि नहीं है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत कैसे है डॉक्टर साहब? क्या बताओ बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर सही साहब? कह रहा हूँ बेटा। बेटा क्या वो पैसे की व्यवस्था की है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो गया था पैसा लाने के लिए सेठ जी के पास, लेकिन कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ,
आप मेरी मम्मी का इलाज करते रहें, देखभाल करते रहें। मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा साहब। देखो बेटा, ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ ना तो तुम्हारी मम्मी को दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर कुछ बचा भी नहीं पाएगा। कहिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातें समझता हूँ। चलिए ठीक है बेटा, चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेके आओ। बिहारी का भी कुछ काम समझ में नहीं आता है। इतने दिन गए हो गए, ना तो फोन किया और ना ये बताया काम हुआ या नहीं हुआ। एक टाठी भात खाए कहूँ लड़ा न हो। हमें कहे व्यापारी भैया राम राम। दूठी पड़वा है, चाटी साड़ा है, उसको खरीद ले। खरीद ले बानी, तोरा गांव में छोड़ दे ले बानी। अरे गाँव में हाँ, जितनी भैंस जितनी गाय में सब गाभिन हो जाई हैं। अरे बिहारी भैया तू अरे सार चौधरी बड़े भाग कुकुर कहीं के। ऐसा भेष बनाए ले थे यार, जैसे पूरा एकदम व्यापारी पड़वा पड़िया खरीदे वाले लगा था। हाँ? ये तो होगा क्या बताओ जैसे कि बाबा जी वाला पहले के। हाँ? रह दब हट जा मेरा सामने से। सही हो सही। ओ, हाँ, बहुत ढको, चला। खाला बेटा हमारा दम पे ना तू मर जाइबे कोनो दिन। यार बिहारी, तुम्हारी उम्र कितनी बड़ी है? अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरा ही नाम जिक्र कर रहा था। एक टाठी भात खाए बोल रहा हूँ। क्या हुआ? जिस काम के लिए गए थे, नहीं भाऊजी, जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ या नहीं हुआ? मोबाइलिया में ऑनलाइन करैले बानी ना, वो देखत रहनी। अच्छा कैसे मालिक रउआ जानत बानी, फैक्ट्री के परमिशन खातिर बड़ बड़ मंत्री विधायक नेता के पास गईला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलत हो। हाँ बिहारी, परमिशन मिल गई बा, खाली में हर भतार दस्तखत कर दें, पूरा दुनिया में रउए लोगन का फैक्ट्री लौकी। लाओ कहाँ सिग्नेचर करना है? ये सारी मौसम ऐसी है कि मौसम ना हो बाबू, जब गरम ठंडा चीज खाइबा पीबा दिहे होई, बुझला मालिक। छींक पे बच्चों को परेशान न हो। सम्मुख छींक लड़ाई भाखे, सम्मुख छींक लड़ाई भाखे, छींक दाहिने द्रव्य बिना से, ऊंची छींक होई हितकारी, नीची छींक होई भयकारी। जीत एक बात जन छीकले बना सार का मार मार के सुपुरखा बना दे। चटोरा भौजी ना है, ला कलम्मा पकड़ा। सेदू खातिर कलम हो तो मेहरारू खातिर कलम्मा है। रउआ लोगन का सोचत बानी कि बिहरिया फैक्ट्री खातिर दस्तखत करैले बा? चुप रहा मर्दबा, सारा जमीन जायदाद सारा प्रॉपर्टी बिहरिया अपने नाम करा ले बा। गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइबे बिहार। और रही बात तोहरा लोगन का लड्डू हम बिहार से भेजवा देब। एक बात बता दे बाबू, कुकुर सार केतनो भी सुधर जाई ना, लेकिन पेशाब सरवा उठांगे उठा के करी।